नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक अनमोल ज्ञान पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि गर्भवती महिला का अंतिम संस्कार कैसे होता है। दर्शकों, आज आप लोगों इस गरुड़ पुराण के माध्यम से इसी रहस्य को जानेंगे। दर्शकों, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि दर्शकों, गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो बीच में छोड़ने से पाप लगता है। दर्शकों, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा। और दर्शकों, हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। दर्शकों, महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। दर्शकों, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि जिसने भी जन्म लिया है, दर्शकों, उसकी मृत्यु निश्चित है। दर्शकों, गरुड़ पुराण कहता है कि किसी भी प्राणी का अगला जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवित रहते कैसा कर्म किया था। दर्शकों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत शरीर को जलाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। दर्शकों, गरुड़ पुराण धार्मिक दृष्टि से इस अंतिम संस्कार का उतना ही महत्व होता है, दर्शकों, जितना कि अन्य 16 संस्कारों का। दाह संस्कार आत्मा के शरीर से अलगाव का एक रूप है। दर्शकों, जब शरीर को जला दिया जाता है, तब अग्नि द्वारा मृत व्यक्ति की आत्मा मुक्त हो जाती है। दर्शकों, अंतिम संस्कार द्वारा ही मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल पाती है। दर्शकों, हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है। दर्शकों, सनातन धर्म में साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। दर्शकों, इसके पीछे कई कारण हैं। दर्शकों, साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है। दर्शकों, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह किया जाता है, दर्शकों, क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए। और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या वह स्वर्ग में चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित हैं। अंतिम संस्कार हर धर्म में होता है, लेकिन सभी धर्मों के तरीके अलग हैं। यहां हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की, जिसमें शव को जलाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना है। शव को जलाने से यह 5 तत्व अपने अपने तत्व से जाकर मिल जाते हैं और जब पुनर्जन्म होता है तब वापस शरीर में मिल जाते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों का दाह संस्कार नहीं होता है, उन्हें अपने जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाती है और वह प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है और शव दाह संस्कार के लिए नहीं उपलब्ध हो, तब भी उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में यह खास व्यवस्था बताई गई है। कुश एक प्रकार का घास होता है जिसका पुतला बनाकर दाह संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार दाह संस्कार करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल जाती है। दाह संस्कार से जुड़ा एक और बड़ा नियम है कि व्यक्ति की मृत्यु अगर रात में या शाम ढलने के बाद होती है तो उनका अंतिम संस्कार सुबह सूर्योदय से लेकर शाम सूर्यास्त होने से पहले करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद शव का दाह संस्कार करना शास्त्र विरुद्ध माना गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। शास्त्रों का एक मत यह भी है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में
उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। एक मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नर्क का द्वार खुल जाता है। पम जय गोविंद शास्त्री बताते हैं कि मान्यता जो भी हो, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष यह है कि दाह संस्कार वीराने में या किसी नदी तालाब के आसपास होता है। ऐसे स्थानों पर रात के समय दुर्घटना भी संभव है, इसलिए दिन के समय अंतिम संस्कार करने का विधान हो सकता है। दर्शकों, अब हम यह जानते हैं कि कैसे होता है गर्भवती महिला का अंतिम संस्कार। चलिए जानते हैं। गरुड़ को कश्यप अर्षि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है। इसका श्रवण या मनन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, उस समय वो व्यक्ति बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। जब व्यक्ति का अंत समय आ जाता है तो उस समय उसकी जितनी भी सुनने और देखने की इंद्रियां होती हैं, वो सभी नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद व्यक्ति की चेतना विलुप्त हो जाती है और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। बस उसी समय यमलोक से 2 यमदूतों को भेजा जाता है आत्मा को लेने के लिए। जब व्यक्ति अचेतन स्थिति में आ जाता है तो उसके शरीर से एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है और इसको यमदूत तुरंत पकड़ लेते हैं। दर्शकों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर लें।